Hello बच्चों, let's read the question. The question is the time period of a bar magnet suspended horizontally in the Earth's magnetic field and allowed to oscillate. Then its time period is depend on these quantities. मास पर किस तरह से डिपेंड करता है, पोल स्ट्रेंथ पर, मैग्नेटिक मूवमेंट पर, या अगर लेंथ को हम चेंज करेंगे तो किस तरह से चेंज होगा वो हमें बताना है. बेसिकली इसकी डिपेंडेंस हमें बतानी है टाइम पीरियड की. तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी भी बार मैग्नेट को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में हॉरिजॉन्टली सस्पेंड करती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है. एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है. जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम इसको क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है टी, दैट इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, और यहाँ पर बी की जगह क्या आ जाएगा, बी एच आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा. अब देखो फॉर्मूला हमें पता चल गया है टाइम पीरियड का. इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले से पता चल रहा है टी जो है आई के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है, टी जो है वो एम के रूट के प्रोपोर्शनल है, और जो टी है वो अंडर बी के भी रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, इस तरह से ये तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, क्योंकि 2 पाई तो आपका हो गया कांस्टेंट. अब पहले ऑप्शन में हमसे कहा जा रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मास, मास के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है. तो देखो आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और हमारा जो बार मैग्नेट होगा वो बेसिकली बिहेव करेगा एक रॉड की तरह, किसी भी एल लेंथ की रॉड की तरह बिहेव करेगा, जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है अबाउट इट्स एक्सिस दैट इज गिवन बाय एम एल स्क्वायर अपॉन 12. तो अगर मैं आई की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं तो जो t आएगा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम एल स्क्वायर अपॉन 12 कैपिटल एम बी एच. तो मास पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है, t जो आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास क्या आ रहा है. इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है. अब सेकंड ऑप्शन में कहा जा रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो देखो हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है, सपोज ये मैग्नेट है, ठीक है, ये एन पोल है, ये साउथ पोल है, ये इसका सेंटर है. तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है कैपिटल एम दैट इज गिवन बाय पोल स्ट्रेंथ, जिसको हम स्मॉल एम से बनाते हैं. तो देखिए मास को हमने स्मॉल एम से बना दिया, इसको एम डैश लिख देती हूँ मैं. ठीक है, एम डैश जो है वो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है इनटू एल. ठीक है, और इसकी जो लेंथ अगर एल है तो पोल स्ट्रेंथ जो आती है एम डैश एल के बराबर होती है. तो अगर ये मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो एम डैश के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर लेंथ को सेम मान ले तो इसका मतलब इसका जो रिलेशन आएगा इसके साथ वो भी क्या आएगा, सेम रिलेशन ही आएगा पोल स्ट्रेंथ के साथ भी. इसका मतलब पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया. सी ऑप्शन में कहा जा रहा है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट पर डिपेंड तो कर रहा है लेकिन इसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया. डी ऑप्शन में कहा जा रहा है डिक्रीज इफ द लेंथ इंक्रीज, ये डिक्रीज होगा अगर इसकी लेंथ इंक्रीज होगी बट पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम. तो देखो हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज इक्वल्स टू एम इंटू एल, जहां पर एम डैश जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट है. तो यहाँ से अगर मैं एम की बात, एल को क्या कर रही हूँ मैं, इंक्रीज कर रही हूँ, अगर एल को इंक्रीज करूंगी तो मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट भी इंक्रीज होगा, और अगर मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज होगा तो जो टी होगा वो मेरा क्या होगा, डिक्रीज तो होगा. लेकिन क्या, लेकिन इसमें कहा जा रहा है पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम, पोल स्ट्रेंथ जो है वो सेम रहेगी, नहीं रहेगी क्यों, क्योंकि m अपॉन एल जो है वो m डैश के बराबर आ रहा है, ये मेरी पोल स्ट्रेंथ है. अगर हम l में चेंज करेंगे, l को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो मेरी पोल स्ट्रेंथ में चेंज आएगा, पोल स्ट्रेंथ ही मेरी क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो डी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट.